नमस्कार साथियों। आज तारीख 19 फरवरी 2023 को दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान में प्रकाशित ज्ञानेश उपाध्याय जी का एक बुनियादी सामाजिक लेख, जिसे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जब विवाह हो गया हो तब अपने किसी साथी की बारात में शामिल होने का उत्साह ही कुछ अलग होता है। इस दुबले पतले लड़के की भी यही मनोस्थिति थी। रह रह कर एहसास होता था, मुझे सब पता है कि अब क्या होगा। मन उमड़ता रहता है, आगे बढ़ बढ़ कर दोस्त दूल्हे को बता दिया जाए कि अब क्या होगा या अब क्या करना है। वैसे भी बारात की एक खुमारी होती है। बाराती जमीन से एक बित्ता ऊपर ही मिलते हैं। अपने श्रेष्ठतम वस्त्रों के साथ सज संवर कर पूरी शान से कुछ ऐंठ कर ऐसे चलते हैं कि देखने वाला भी मस्त हो जाए। क्योंकि देखने से ज़्यादा दिखाने का आनंद है, इसलिए हर बाराती की यह कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र पड़ जाए। इसी कोशिश में कुछ बाराती नाचने गाने लगते हैं तो कुछ झूमते हुए चलते हैं। कुछ बाराती बिल्कुल अलग हटकर चलते हैं तो कुछ ऐसी तेज़ी में इधर उधर भागते हैं मानो बारात के इंतजाम मंत्री वही हों। कोई ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर अपना महत्व दर्शाता है तो कोई मुस्कान के छोटे छोटे तीर छोड़ते हुए चलता है। सब कुछ कितना सुंदर मनमोहक लग रहा था, पर तभी दूल्हे के पिता तेज कदमों से उस लड़के की ओर आए और ऐसा लगा कि अपनी खूंखार हुई आंखों से ही मार डालेंगे। वह गरज कर बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीच जाति का लड़का यहाँ हमारी बारात की शोभा बिगाड़ने आया है। रोक दो बारात को। ब्राह्मणों की बारात में अधम माली का लड़का, चल अभी भाग यहाँ से। सहसा उस लड़के को यकीन न हुआ। वह स्तब्ध देखता रह गया। फटकार जारी थी। ऊंची जाति के लड़के ने दो बात क्या कर ली, तूने तो मित्र ही समझ लिया। अपनी औकात तो देखो, जाति तो देखो। तुझे किसी ने अभी तक सबक सिखाया क्यों नहीं? तिरस्कार के एक एक वाक्य लहूलुहान कर रहे थे। सरे राह तमाशा बन गया था। कथित ऊंची जाति के और भी लोगों की दैहिक मुद्रा और आंखों से घृणा बरसने लगी थी। भला ये कैसा बड़प्पन या ज्ञान, जहाँ रत्ती भर भी प्रेम नहीं, मानवता नहीं। उस लड़के को अनगिनत प्रश्नों और विडंबनाओं ने घेर लिया। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था, पर बीच में जाति का रायता कैसे फैल गया। जब शिव की बारात निकली थी तब किससे पूछी गई थी जाति पर जाति। उसमें तो पशु पिशाच भी शामिल थे, पर यहाँ तो एक इंसान पर ही उंगली उठ गई। उस लड़के ने निराशा और दुख के साथ अपने दूल्हा बने मित्र की दिशा में देखा। मित्र की नजरें भी आज आसमान पर आगे टिकी थी। वह लड़का बारात से बाहर आहत होकर चला आया। ब्राह्मणों की बारात उसे घूरती आगे निकल गई। खुशियों पर पानी फिर गया। अब वह जल्दी घर लौटकर क्या मुंह दिखाएगा? ऐसा क्यों है? इंसानों के बीच ऐसी घृणा क्यों है? यहाँ से गहराई से सोचने की शुरुआत हुई और उन्हीं दिनों एक किताब हाथ लगी, राइट्स ऑफ मैन। अमेरिकी दार्शनिक थॉमस पेन की इस किताब ने साफ तौर पर बताया था कि जब मूलभूत अधिकार न मिलें तब क्रांति का बिगुल बजाने में कोई हर्ज नहीं। हालांकि सबसे आसान था ईसाई बन जाना, पर अपना धर्म और समाज कैसे सुधरता? अब अपने समाज का उत्थान करना होगा।
सबसे पहले लड़कियों को पढ़ाना होगा। लड़कियां पढ़ गईं तो आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी। शिक्षा की सामाजिक न्याय की बुनियाद है। ऊंची जाति के लोगों में भी घृणा का जहर तभी भरता है जब उन्हें शिक्षा का अभाव हो जाता है। वह दौर ऐसा था कि ऊंची जाति की जकड़ को चुनौती देना लोहे के चने चबाने जैसा था। पर ज्योतिराव फुले कहाँ रुकने वाले थे। वह सुधार के मार्ग पर अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ चल पड़े। बहिष्कार, पत्थर, गोबर, गाली, न जाने कैसे कैसे झुकाने की साजिशें चलीं। फुले निस्वार्थ समाज सेवा से नित नए फूल खिलाते रहे। शक्तिशाली देश के लिए महारोग साबित हो रही वर्ण व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने एक किताब लिखी, गुलामगिरी, जिसमें उन्होंने भगवान परशुराम को कड़ा पत्र भी लिखा। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। चारवाक की तरह वह भी गलत धर्मग्रंथ, जातिगत कट्टरता और धार्मिक पाखंड के खिलाफ बिगुल बजाए रहते थे। पर पीड़ित या मित्र या आलोचक ब्राह्मणों की मदद से कभी मुंह नहीं मोड़ते थे। उन्होंने कहा था, एक दिन आएगा जाति व्यवस्था कमज़ोर होगी और देश मजबूत हो जाएगा। बाद में ये हुआ भी। उनके निधन के करीब 30 साल बाद गांधी जी ने कहा था, ज्योतिबा फुले असली महात्मा थे। बाबा साहब अंबेडकर भी फुले से खूब प्रभावित थे। उन्होंने फुले की आवाज़ को मजबूत करते हुए कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।